नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा ऑटोमोबाइल शो जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पावर पैक आधे घंटे का सुपर शो। क्या है खास इस शो में वो नज़र डालें। इससे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए रोड सेफ्टी के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं जिनके बारे में हमें इत्तला भी की गई है। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। एक नज़र डाल लेते हैं आज के शो में क्या है खास। शुरुआत हम करेंगे Hyundai की नई SUV टूसॉन के साथ। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे इटली मिलान जहां पर चल रहा है इकमा का मोटर शो। और फिर एक नजर डालेंगे इस हफ्ते हुए खास लॉन्चेस पर। भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से वॉल्यूम के लिहाज से जो कंपनी है उनमें से एक है Hyundai। और इस हफ्ते Hyundai काफ़ी सुर्खियों में रही। काफ़ी सारी खबरें थी जो कि कंपनी की तरफ से आती हुई नजर आई। हाँ, सूत्रों का हवाला दिया जाता है जैसे कि सेंट्रो वापसी कर सकती है, किया मोटर्स जो कि एक सिस्टर कंपनी है Hyundai की वो भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है। लेकिन इन सबसे वो खबर जो कि हमारे इस जिग्निशन के पहले सेगमेंट की सुर्खी बनी है वो है टूसॉन। जी हाँ, ये नाम आपने पहले सुना होगा। ये गाड़ी Hyundai ने पहले भी लॉन्च करी थी लेकिन तब शायद उसका वक्त सही नहीं था। अब कंपनी को लगा कि वक्त एक बार फिर वापस आ चुका है और इस गाड़ी को किया गया है लॉन्च। ये 3rd जनरेशन है। क्या है इस गाड़ी में खास और क्या अब सही वक्त है और क्या अब ये गाड़ी तैयार है इंडियन मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट में 2 ऐसी कंपनी हैं जिसकी मार्केट की, कस्टमर्स की या फिर मैन्युफैक्चरर्स की सबकी बराबर नज़र रहती है। वो 2 कंपनियां मारुति और Hyundai, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अच्छे वॉल्यूम जनरेट करते हैं और मार्केट में नया ट्रेंड सेट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं Hyundai की। Hyundai की नई गाड़ी टूसॉन है जो कि आप इस वक्त बैकग्राउंड में देख रहे हैं। गाड़ी भारत में लॉन्च हो चुकी है। Hyundai टूसॉन की जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है वो है डायनेमिक है, जो परफॉर्मेंस है वो एथलेटिक है, जो टेक्नोलॉजी है वो स्मार्ट है और जो सेफ्टी है वो एडवांस है। जब ये चारों चीज़ें को जो है मिल करके जब हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और उसमें ये कस्टमर एक्सपीरियंस करेगा, डेफिनेटली वो बेस्ट सेलर हो जाएगा। टूसॉन, इस गाड़ी के बारे में आपको बता दें कि ये गाड़ी इस वक्त जो भारत में उतारी गई है ये इसकी 3री पीढ़ी है। जी हाँ, 3rd जनरेशन। 1st जनरेशन टूसॉन को भारत में लाया गया था लेकिन उस वक्त ना SUVs को लेकर क्रेज था और ना ही प्रीमियम मार्केट इतनी डेवलप हुई थी कि कॉस्ट को बर्दाश्त कर सके, वॉल्यूम जनरेट ना हो पाए और टूसॉन को बाजार से वापस ले लिया गया। 2nd जनरेशन टूसॉन को पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ, काफ़ी नाम हुआ। फ्लूइडिक डिज़ाइन जो फिलॉसफी थी Hyundai की उसका इस्तेमाल किया गया लेकिन वो गाड़ी भारत में आई क्योंकि तब भी शायद मार्केट रेडी नहीं था। Hyundai की एक खास बात मानता हूँ कि वो मार्केट को पहले पढ़ने में कामयाब रहते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं और ये मार्केट रिसर्च का ही फ़ायदा है या फिर उसी की पहल कह सकते हैं कि टूसॉन 3rd जनरेशन भारतीय मार्केट में वापस री एंट्री कर रही है। वो सेगमेंट जो शायद खाली है। ये 3री SUV है Hyundai की। 2 SUVs, एक काफ़ी सक्सेसफुल है, एक नॉट सो सक्सेसफुल, सेंटा फे और क्रेटा के बीच में। मार्केट रिसर्च और मार्केट को पहले से पढ़ना किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए बेहद ज़रूरी है और Hyundai इस काम को बेहद बखूबी से करता हुआ नजर आया है। पिछली कुछ गाड़ियां लाए तो ये सबूत साफ नजर आता है। SUV सेगमेंट और खासकर अब मिड साइज SUV सेगमेंट है जो कि थोड़ा सा खाली रह गया और यही वजह है कि Hyundai ने टूसॉन की वापसी करी है। मैनुअल में, ऑटोमेटिक में, दोनों में गाड़ी मौजूद है। पेट्रोल डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन भी मौजूद है और कीमत काफ़ी अग्रेसिव। जी हाँ, 19 लाख है जो कि पेट्रोल बेस वेरिएंट की कीमत है। CKD होने के बावजूद ऐसी कीमत रखना इस गाड़ी के लिए बेहद काबिले तारीफ बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी प्राइस, यानी कि कीमत बहुत जल्दी बढ़ भी सकती है। डिज़ाइन जो कि पहली चीज़ है जो कि Hyundai की सबसे बड़ी USP मानी जाती है क्योंकि ये डिज़ाइन ही है जो कि कस्टमर्स को डीलरशिप तक लेकर जाता है। फैमिली लुक इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, SUV फैमिली लुक।
सैंटा फे और क्रेटा वाला। स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स, क्रोम स्लैट ग्रिल्स, लेकिन एक प्रीमियम टच जो कि इस गाड़ी के कस्टमर्स के लिए बेहद जरूरी है। डुअल बैरल एलईडी यूनिट्स जो लो और हाई बीम के लिए दी गई हैं, इन स्वेप्ट बैक हेडलाइट्स को और आकर्षक बनाती हैं। डे टाइम रनिंग क्लस्टर, 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील और रियर पर स्लिम एलईडी टेल लाइट्स। ओवरऑल टूसॉन लगती है बेबी सैंटा फे। यानी कि अगर आप महंगे सेडान के बजाय मिड साइज एसयूवी चाहते हैं तो बाजार में आ चुका है एक अच्छा नया ऑप्शन। एक एसयूवी में आप क्या चाहते हैं? अच्छी ड्राइविंग पोजीशन और सीटिंग कंफर्ट, दोनों चीजें इसमें क्लियरली मिलती हैं। जैसे कि आपको सैंटा फे या फिर क्रेटा में दिखती है। नाइस व्यू ऑफ द रोड, पोजीशनिंग पिलर्स की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। टूसॉन में भी बैंग ऑन। Hyundai की गाड़ियों में कन्वीनियंस का और कंफर्ट का बेहद ख्याल रखा जाता है और शायद यही वजह है कि नाइस इंटीरियर्स Hyundai की सभी गाड़ियों की पहचान है। नाइस लवली स्वैंकी इंटीरियर्स, वो भी प्रीमियम टच के साथ। ब्लैक बेज कलर कॉम्बिनेशन है जो कि आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलेगा। टच स्क्रीन वही सेम एलेंट्रा वाला। डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट प्रीमियम लगता है। पॉलिश सिल्वर एसी वेंट, ग्लॉस ब्लैक एसी कंट्रोल सराउंड, लार्ज सेंट्रल टच स्क्रीन जिसका इस्तेमाल काफी आसान है। ये सब चीजें टूसॉन को काफी प्रैक्टिकल बनाती हैं। स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रेयर। टूसॉन में आपको मिलेगा 513 लीटर का बूट स्पेस जिसे आप 60/40 के रेशो में फोल्ड कर सकते हैं। यही नहीं, एलेंट्रा की तरह बूट के लिए ऑटो की सेंसर ओपनिंग भी दी गई है। 2 इंजन ऑप्शंस हैं जो कि इस गाड़ी में दिए गए हैं। आपको इसमें 2 लीटर का ब्लू पेट्रोल और 2 लीटर का ही डीजल इंजन भी दिया गया है। डीजल इंजन नया है, अच्छी पावर जनरेट करता है, 185 PS की पावर। यानी कि अगर आप कंपेयर करें पावर को तो एंडेवर जैसी या फिर फॉर्च्यूनर जैसी पावरफुल जो गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा पावर है जो कि Hyundai का ये टूसॉन का डीजल इंजन जनरेट करता है। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन इस गाड़ी में दिए गए हैं। ऑटोमेटिक में आपको ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं और बहुत खूबसूरती से ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, पार्किंग, हिल डिसेंट, इन सभी जितने भी स्विचेस और बटन्स को उसको बड़े नाइसली स्टैक किया गया है। ईजिली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ईजिली आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्राइव मोड्स हैं जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ ऑटोमेटिक में दिए गए हैं और ऑटोमेटिक को लेकर जो है ना ट्रेंड भारत में काफ़ी चेंज हो रहा है। आप रिसेंटली लॉन्च अगर फॉर्च्यूनर या फिर इनोवा की बात करें, फॉर्च्यूनर के नंबर्स हम नहीं कह सकते लेकिन इनोवा के जो नंबर्स हैं, गाड़ी महंगी हो चुकी है लेकिन नंबर्स अगर देखें और उसमें ऑटोमेटिक का जो वेरिएंट है वो ज़्यादा बिक रहा है। यानी कि प्रीमियम कस्टमर्स को भी अब कंफर्ट काफ़ी मायने रखने लगा है और अगर ऑटोमेटिक का वेरिएंट दिया जाए तो हाथों हाथ दिया जा रहा है। यानी कि टूसॉन में भी वी आर क्वाइट होपफुल कि ऑटोमेटिक का जो वेरिएंट है वो शायद ज़्यादा बिकता हुआ नजर आएगा। और पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ऑटोमेटिक के वेरिएंट मौजूद है एंड इट्स वेरी स्मूथ। टूसॉन में लगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 115 HP की पावर जनरेट करता है और 2 लीटर का डीजल इंजन 150 HP की। पेट्रोल परफॉर्मेंस के मामले में एवरेज रही लेकिन 2 लीटर के डीजल इंजन ने काफी प्रभावित किया। ट्रांसमिशन क्विक और स्मूथ है। एनवीएच पर काफी काम किया गया लेकिन अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। राइड क्वालिटी अच्छी है और हाई स्पीड पर भी आप ज्यादा बम्प्स का एहसास नहीं करते। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है जो कि इसमें दिया गया है। बोथ आर क्वाइट स्मूथ, गुड ऑन हाईवेज, ग्रेट ऑन सिटी कम्यूटिंग। टर्निंग रेडियस बेहद अच्छा है। एक प्रीमियम एसयूवी जो कि इतनी चौड़ी और इतनी लंबी है उसको मैन्यूवर करना, पावर टू वेट रेशो की अगर बात करें तो और एवरीथिंग बैंग ऑन। पैकेजिंग के मामले में कहीं भी कोई खामी ढूंढना इतना आसान नहीं है। माइलेज की अगर बात करें तो 13 के करीब माइलेज है जो कि मैनुअल में मिलती है पेट्रोल में और 18 के करीब डीजल में, जो कि इम्प्रेसिव है। अगर ऑटोमेटिक की आप माइलेज लेंगे तो उसमें करीब 2 या 3 लीटर आप किलोमीटर कम करके देख लीजिए, आप ऑटोमेटिक की माइलेज समझ सकते हैं। कुल मिलाकर टूसॉन मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन पर बनी एक 5 सीट 2 व्हील ड्राइव सॉफ्ट रोडर है। कोई डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं लेकिन पेट्रोल सीआरवी से टूसॉन को कंपेयर किया जा सकता है और कीमत के लिहाज से टूसॉन सीआरवी से है सस्ती और ज्यादा फीचर लोडेड। सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मामले में
कंपनीज आजकल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। टूसॉन की अगर हम बात करें, ये ग्लोबल कार है, करेक्ट, और 160 से ज़्यादा देशों में बिकती है। 4.5 मिलियन से ज़्यादा यूनिट इसके बिक चुके हैं। यानी कि बीइंग अ ग्लोबल कार, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कहीं ज़्यादा हैं जो कि इसको मीट करने पड़ते हैं। 5 स्टार NCAP रेटिंग है सेफ्टी के मामले में, जो कि टूसॉन को मिली है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि हर तरीके से ख्याल रखा गया है। एयर बैग, CDD, रियर पार्किंग सेंसर, सभी चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। कस्टमर का ख्याल रखा गया है। पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल। टूसॉन मास मार्केट के लिए बनाई गई पहली गाड़ी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक भी दिए गए हैं। आमतौर पर जब शेयर मार्केट में हम किसी स्टॉक की बात करते हैं तो 3 रिकमेंडेशंस होती हैं, बाय, सेल या फिर होल्ड। गाड़ियों के मामले में 2 रिकमेंडेशन हो सकती हैं, बाय या फिर होल्ड। होल्ड तब बनता है जब इस सेगमेंट में 5 या 6 महीने के अंतराल में कोई और कॉम्पिटिटिव अच्छी गाड़ी आनी हो। ऐसा कुछ मिड साइज SUV सेगमेंट में इस वक्त नजर नहीं आता, यानी कि होल्ड का रेकमेंड मैं नहीं करूंगा। बाय, अगर 20 से 25 लाख की आप गाड़ी चाहते हैं, प्रीमियम SUV, मिड साइज SUV जिसमें अच्छा वेल राउंडेड पैकेज हो, देन यू हैव ए नाइस SUV एज टूसॉन इन द मार्केट। आजकल जमाना है क्विक न्यूज का, हर खबर जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंचाने का, और जी बिजनेस टीम की भी ये कोशिश रहती है कि आप तक खबर सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं तरीका, तो बेहद आसान है दोस्तों। जी हाँ, जी बिजनेस के फेसबुक पेज को और जी बिजनेस के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और फिर देखिए कि हर खबर आप तक कैसे पहुंचती है सबसे पहले।